द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। आज हम इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसमें कौन कौन कंटेस्ट करता है और कौन कौन वोटर्स होते हैं, इस पे बात करेंगे। 2022 में इंडिया में 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 56 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। Article 57 deal with the eligibility for re-election and last Article 58 deal with the qualifications for the election as a president। प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन होना चाहिए और मिनिमम 35 ईयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए और वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए योग्य होना चाहिए। साथ ही साथ वह किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे नहीं होना चाहिए। वोटिंग के पहले नॉमिनेशन स्टेज आता है जिसमें इंडिविजुअल नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करके 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स के सिग्नेचर के साथ में नॉमिनेशन फॉर्म को सबमिट करना होता है। कोई भी इलेक्टर एक से अधिक ना तो प्रपोजर और ना ही सेकेंडर के तौर पे साइन कर सकता है। 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि 1974 में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया कि कोई भी इंडिविजुअल जिसकी विनिंग चांसेस बहुत कम थे वो भी पार्टिसिपेट करते थे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट वैल्यू को किस प्रकार काउंट करते हैं उसके लिए हम देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी MP और MLA की वोट वैल्यू बराबर नहीं होते हैं। MP की वोट वैल्यू फिक्स होती है चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, जबकि MLA की वोट वैल्यू स्टेट टू स्टेट डिफर करती है क्योंकि MLA का वोट वैल्यू स्टेट की पॉपुलेशन और कितने MLA वहाँ से इलेक्टेड हैं उन पे डिपेंड करता है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पॉपुलेशन वर्ड का मतलब 1971 के सेंसस से होता है। MLA की वोट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेट की पॉपुलेशन में उस स्टेट के कितने इलेक्टेड MLA हैं उससे डिवाइड करते हैं, एज वेल एज उसमें 1000 का और डिवीजन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अलग अलग स्टेट्स को कंसीडर करते हैं तो अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो डेफिनेटली वहाँ की MLA की वोट वैल्यू अलग आएगी। MLA की वोट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल पॉपुलेशन में स्टेट के टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA को डिवाइड करते हैं, एज वेल एज 1000 का और डिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में MLA की वोट वैल्यू मैक्सिमम है जो कि 208 है, महाराष्ट्र में 175 और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 8 है। MP की वोट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम MLA की वोट वैल्यू को सम कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MP से डिवीजन कर देते हैं। इस प्रकार हमें MP की वोट वैल्यू मिल जाती है। इस फिगर में हम देखते हैं कि स्टेट वाइज MLA की वोट वैल्यू मेंशन है। उत्तर प्रदेश में 208 हैं, उत्तराखंड में 64, पंजाब में 116, राजस्थान में 129। MP की वोट वैल्यू की बात करें तो 708 है। स्टेट के MLA की वोट वैल्यू उस स्टेट में टोटल पॉपुलेशन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA पे डिपेंड करती है। प्रेसिडेंट को इलेक्शन में जीतने के लिए कितने % वोट चाहिए, उसके लिए 50% प्लस 1 वोट। नॉर्मली जनरल इलेक्शन में वोटर्स किसी एक पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल को वोट करते हैं, जबकि इस इलेक्शन में इंडिविजुअल अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट करते हैं। इलेक्शन जो है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड है, मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रीफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल एक से अधिक लोगों को वोट कर सकता है अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में द्रौपदी मुर्मू, सिन्हा साहब और मिस्टर A 3 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोटिंग की काउंटिंग करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू को 45% वोट मिला, सिन्हा साहब को 40% और मिस्टर A को 15%। इस केस में हम क्या करते हैं कि जिस भी इंडिविजुअल को सबसे कम परसेंटेज में वोट मिलता है वो इलेक्शन के लिए नॉन एलिजिबल हो जाता है। इस केस में उस इंडिविजुअल को जितने भी वोट मिले थे उन सभी वोटों को जिन मेंबरों ने दिया था तो उन मेंबरों के सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बाकियों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिस्टर A के 15% वोट्स को बाकी बचे कंटेस्टेंट में हम उनके सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस केस में द्रौपदी मुर्मू को 53% और सिन्हा जी को 47% वोट मिले। यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% ही था जो कि द्रौपदी मुर्मू को 53% वोट मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।